ये जो मुतालबात हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए, तो महाजर कौमी मूवमेंट वाज़े तौर पर यह ऐलान करती है कि आफाक और आफाक की कौम आकाओं की तब्दीली के लिए अपने सर देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी जब कोई गलत बात जो बुराई करता था, जब कोई MKM की, तो हम सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे आज PTI वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंप के अपनी कौम का सौदा करके भी अगर तुम्हारी जिंदगी ना बचे तो उस पर लानत। ये बात मैंने इसलिए समझाई कि जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी ताकतवर है ये एस्टैब्लिशमेंट, अगर हम सौदा नहीं करते, हम मामलात नहीं करते तो हम बच नहीं सकते। तो देखो मैं जो लोग जेल में से छुड़वा के ले आया, शर्म आनी चाहिए। ये तो जाहिर हो गया है कि ही इज गॉन नट्स नाउ। लेकिन उनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज थी। आजादी की जंग लड़ता है, आजादी का सौदा करता है, इसमें किसी की जान भी जाती है तो उसके चेहरे पर रौनक होती है। और जो लोग बचने के लिए भागते हैं और उसके बाद भी मौत आती है, लोग कहते हैं बहुत भागा, लेकिन बच फिर भी नहीं सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, खुश हैं, शाद हैं, आबाद हैं? दोस्तों, नसरीन जलील साहिबा की वीडियो आपने देखी सब लोगों ने, लेकिन एक मैंने ये भी देखा कि क्या कहते हैं, आफाक अहमद साहब की बात मुझे अचानक, मतलब एक यार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। नसरीन जलील साहिबा वो खातून है कि जिनके कभी जैसे लोग कहते थे बड़ी दबंग खातून हैं और बहुत बुर्दबार हैं, अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक हैं और ज़हीन हैं, लेकिन कल मैंने जो उनकी क्लिप्स देखी मुझे लग रहा था कि यार जैसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई हुई हैं। एक तो पता नहीं क्यों वो अनवर मकसूद साहब से उनकी जो एक बहन थी ना, उनके जैसा कुछ लुक आ रहा था। मैं कहा यार ये वो क्या कर रही हैं, फिर याद आया कि नहीं ये नसरीन जलील साहिबा है, पता चला। अब वो जो बात कर रही हैं अल्ताफ हसन साहब के बारे में, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इंस्पिरेशन, मतलब तारीफ भी की, हटा भी दी उन्होंने। फिर आफाक अहमद साहब का बयान सुना मैंने कि उन्होंने, अच्छा मैं इसको आगे करूंगा, लेकिन बेसिकली मैं आपको ये नसरीन जलील पहले क्लियर कर दूं। देखें, हुआ ये है कि नसरीन जलील साहिबा ने अल्ताफ हसन साहब के बारे में, हम कैसे मिले, क्या हुआ, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इमरान फारूक साहब को किस तरीके से पाकिस्तान से लंदन भेजा गया, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से मिल सकते हैं, मतलब वो अब बुरे हो गए अल्ताफ हसन में। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। देखें, मैं अल्ताफ हसन का पार्टनर नहीं हूँ, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हालांकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे सपोर्टर नहीं हूँ ना, मैंने कभी वोट डाला। लेकिन आप एक बात बताइए कि मुझे ये MKM पाकिस्तान वालों की मुझे मंतक़े समझ में नहीं आती हैं कि मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्गियाँ, मतलब बुजुर्ग ख़वातीन, आप लोग मतलब उसके दौर में जो बुरा तरीन आदमी बकौल आप लोगों के, उसके दौर में मज़े लेते रहे, वजारतों के मज़े लिए। आपको गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आप लोग जो है वो ऐवानों में उठ के बैठ गए जाके, ठीक है। मिस्त्री, प्लम्बर, मोची और माली और रक्शे वाला और पता नहीं कौन सा डैश वाला भी सारे के सारे पहुंच गए। लेकिन जब वही कल वाली बात की छापा पड़ा तो भैया वो बुरा है, अल्ताफ हसन से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है, ठीक है। मुझे ये चीज़ लग रहा है कि नहीं यार कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है यार। हर बंदे के अंदर इतना तप्पड़ नहीं होता। आपको बहुत पहले मुखालफत करनी चाहिए थी। जब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, आप लोग बैठ के तालियां बजा रहे थे उस वक्त। जो वेरी नेक्स्ट डे अल्ताफ हसन साहब ने कहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं जज्बात में निकल गया था। होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं क्योंकि बेनज़ीर की शहादत के बाद जो है वो ऐसी आवाज़ें लगी थी, ठीक है। किसी का इक़्तिदार गया था तो ऐसी जो है वो आवाज़ें लगी थी, मतलब ये होता है, ठीक है, ओके। जब अगले को माफ़ी है तो इसको भी माफ़ी है, ओके, ठीक है, गुड है, शाबाश, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। पता नहीं किया है कि नहीं किया। अब आफाक अहमद साहब ने बड़ी मुझे घुमाने वाली बात की, क्योंकि मुझे शक था
उन्होंने बात की है तो यकीनन ये बात जो है क्या बात की है। मैं देख रहा था आफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, मतलब उन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज नहीं निकाले के डरे में, उनके बयानिए का निचोड़ में बता रहा हूं कि ये एमके पाकिस्तान वाले डरे हुए हैं, किसी से वादा माफ गवाह बने हुए हैं, हलफ लिया हुआ है कि हम जो है वो ये काम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। किसी को मैं नाम नहीं ले सकता। तो अपनी जान है अगर हम नहीं बचाते, इस कौम की जान नहीं बचाते, तो ये सारे के सारे जो है वो फंस जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल भी दी इसके ऊपर, ठीक है, मुर्गे वाली, कि मुर्गा जो है वो बांग नहीं देगा, पर नहीं गर्दन नहीं लाएगा, पर नहीं फड़फड़ाएगा। फिर उसने अंडा देने की फरमाइश की तो उसने कहा कि भाई अब तो मैं जो है वो बेहतर ये था कि मैं एक दफ़ा अजान दे देता तो ज़्यादा बेहतर था कि उसी वक्त मर जाता। ये रोज़ रोज़ का मरना और वो काम करना जो मेरे इस्तेदाद में नहीं है, तो उसकी मुझसे फरमाइश की जा रही है। एमकेएम का उन्होंने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त वो कर रही है, अपनी बका की जंग लड़ रही है, और शायद मेरी भी बका की जंग लड़ रही हो, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। अंदर ही अंदर अल्ताफी हैं सारे, और मौके की तलाश में, मुझे ऐसा लग रहा है मौके की तलाश में है, और मौका मिला और सीधा सीधा जैसी ग्रीन सिग्नल मिला सारे भाई भाई करते पहुंच जाएंगे, और हो सकता है भाई को भी पता हो। मैं एक बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे एक कराची का रिहायशी जिसने कराची को बनते और बिगड़ते हुए देखा है दोबारा से, लेकिन इतना गंदा जैसे बिगड़ा है ना, मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है, हम लोग कोई सॉरी टू से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से खुश नहीं है हम लोग। ये लोग अपनी सीट से नहीं उठ रहे ना, उनका एक सीधा सा हल है सीधा सा हल है, मेहमान जाते हैं नहीं जा रहे होते ना, उनके पीछे झाड़ू का तिनका फेंक देते हैं, वैसे इनके पीछे भी झाड़ू का तिनका फेंक दे, शायद उठ के चले जाए यार यहाँ से। इन्होंने जो वाट लगाई है कराची की, सिंध की, मेरी कल एक बहुत ही मोतबर साहब से मुलाकात हुई, सिंधी थे वो, और उन्होंने जो नाराजगी का इजहार किया है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि एक शरीफ आदमी का मैं वीडियो इंटरव्यू ले लूं, ठीक है। और मैं खुद उस वक्त मार्केट में था तो मेरे बम फटे हुए बाल भी हो रहे थे, मैं कहा यार पब्लिक वैसे ही डर रही है, अब मुझे देख के और ना हॉल जाए, ठीक। तो उन्होंने भी बड़ी प्यारी बात की, कहने लगे भाई आप लोगों ने यहाँ सिंध कराची में इनको चढ़ा के रखा हुआ है, सिंध में इनको कोई नहीं पूछता, ठीक है सर। मेरे जहन में सवाल आया कि मैं उनसे सवाल करूं कि अगर सिंध में कोई नहीं पूछता तो ये जीत कैसे जाते हैं। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि वो उनका जवाब ये हो सकता है कि आपको पता है कि कैसे जीतते हैं। तो फिर वही चीज़, क्योंकि ज़ाहिर इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, बंदे की बातों से यही लग रहा था कि तपे हुए सारे। तो भाई नसरीन जलील हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, या और जितने भी हैं, अजीज़ कायम खानी वगैरह वगैरह, सारे के सारे अंदर से बड़े डरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सब अंदर ही अंदर यही चाहते कि अल्ताफ हुसैन का दौर वापस आए, जो कि हर कराची का बाशऊर शख्स चाहता है कि वो आए, उनको दोबारा से यहाँ की कुर्सी मिले, और खाली कराची नहीं बल्कि इंटीरियर सिंध तक जो है वो अल्ताफ हुसैन के जो है ना वो कारनामे पहुँचे। इस तरीके से नहीं कि जो लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ है, बल्कि उस तरीके से जो अल्ताफ हुसैन, आप देखें एबटाबाद में ज़लज़ला आया था, ठीक है, वो कोई नहीं पहुंचा, मुत्तहदा वाले पहले पहुंचे थे, याद है ये चीज़, याद है, एहसान फरामोशों को याद है, ठीक है। किस्सा खाने बाजार में धमाका हुआ था, मुत्तहदा के लोग पहले पहुंच गए। सिंध के अंदर अंदरून सिंध सैलाब आया, मुत्तहदा के लोग पहुंच गए, ईदी वालों से पहले वो पहुंच जाते थे, ये बात बताया। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी गवर्नेंस चाहिए सिंध को जो इस सिंध के निज़ाम को उरूज दे, जवाल से उठा के, क्योंकि अल्ताफ हुसैन वो शख्स है जिसके बारे में ये आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि वो एक खंबे, उसको इजाज़त मिल जाए, वो एक खंबे को भी वहाँ पर खड़ा कर देगा ना, लोग वोट दे के जाएंगे, कसम से ये हाल है। बाकी ये पीटीआई की आपने तो देख लिया कि क्या धांधलियाँ कर करा के इन्होंने वो बंद कराने की कोशिश की दुकानें, कि पर्चे बांटे थे 8 को बंद कीजिएगा नहीं तो गोली ना चले या बंदूक का इस्तेमाल ना हो, ये इनके अल्फाज थे, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे तरीके से। वो सब पकड़े भी गए सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के बाद, ज़बरदस्ती इन्होंने दुकानें बंद कराई, उसके बाद आके कह रहे KPK वालों को सलूट है, सलाम है, और शर्म करो तुम लोग।
यही काम तुम लोग कहते थे कि अल्ताफ हुसैन करता है, तो बुरा था, खुद कर रहे हो तो सही है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन कौम के लिए लड़ता था, मुल्क की आवाम के लिए, हर जबान के बंदे के लिए। इसके साथ नाइंसाफी क्यों हुई, तब हड़ताल होती थी। और ये तो सिर्फ और सिर्फ वो एक उसके पीछे पड़े में जिसको यही नहीं पता कि खातमुन नबीयीन कैसे बोल रहे हैं, जिसका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात, तमाम जहानों की सबसे बेहतरीन तख्लीक, उसको आखिरुज़्ज़मान नबी आखिरुज़्ज़मान मानना है, उसका इस चीज़ पे ईमान ही नहीं है। उसके पीछे ये सारे के सारे दुम मिलाते हुए भाग रहे हैं। आफाक अहमद साहब का मैं एंड में थैंक्स करूंगा कि सर आपने वो बात कर दी जो शायद मैंने भी चंद माह पहले ये बात की थी। थैंक यू सो मच। आपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, तमीज़ के दायरे में रह के गालम गलोच से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं बहुत बदतमीज़ आदमी हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ देख रही होती हैं। मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें, कोई मसला नहीं है, बताइएगा शहर भाई आपने बकवास की है, ये वाली बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।